नमस्कार। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमारे चरित्र का ग्रहों से क्या संबंध है। कुंडली देखकर कैसे किसी के चरित्र के बारे में जाना जा सकता है। तो पंडित जी, किस ग्रह से चरित्र का संबंध होता है, कैसे इसको हम जान सकते हैं? आज हम बात कर रहे हैं चरित्र के बारे में। व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, इस बारे में शास्त्र बहुत सारी बात करते हैं। हमारी अपनी मान्यताएं भी होती हैं, लेकिन किस ग्रह से चरित्र का संबंध होता है? देखिए, चरित्र सामाजिक और लोगों की मान्यता से निर्धारित होता है। शुक्र और चंद्र, ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो चरित्र से सीधा संबंध रखते हैं। ये चरित्र के मामले में, चरित्र के बारे में लोगों की मान्यता निर्धारित करते हैं। लेकिन वास्तव में जो ग्रह आपको चरित्रवान बनाता है या आपके चरित्र का निर्माण करता है, वो होता है बृहस्पति। चरित्र को जो ग्रह कमजोर करते हैं या चरित्र के मामले में जो ग्रह समस्या देते हैं, वो होते हैं शनि, राहु, केतु, कमजोर चंद्रमा और कमजोर बुध। तो अगर कुंडली में चंद्रमा निगेटिव पार्ट में आ गया, अगर बुध निगेटिव पार्ट में आ गया, तो चरित्र बिगड़ता है। लेकिन अगर बृहस्पति थोड़ी भी शुभ स्थिति में है, तो वो आपके चरित्र को बेहतर बनाए रखता है। आप कैसे जान सकते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कमजोर है? पंडित जी, कब कब व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है? अब बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है या कमजोर हो जाता है, और कुंडली मिलान करते समय, विवाह के समय ये देखना जरूरी होता है कि लड़के या लड़की के चरित्र में कोई समस्या तो नहीं है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो या शुक्र वक्री हो, तो ये लस्ट को बढ़ा देता है। और लस्ट अगर बढ़ेगा, वासना अगर बढ़ेगी, तो चरित्र कमजोर होगा। अगर किसी कुंडली में राहु का संबंध शुक्र से बन जाए या बुध से बन जाए, तो ये भी चरित्र कमजोर करता है। हालांकि ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन ये कमजोर चरित्र की एक सूचना है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पाप प्रभाव में हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ये भी चरित्र को कमजोर करता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में बुध चंद्र की राशि में हो, चंद्रमा बुध की राशि में हो, या बुध चंद्रमा का संबंध बने, तो ये भी चरित्र को कमजोर करता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम या द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठे हों, तो ये भी चरित्र को कमजोर करते हैं। खास तौर से कुंडली के द्वादश भाव में, 12वें भाव में बैठे हुए पाप ग्रह ज्यादातर कुंडली में चरित्र को प्रभावित कर देते हैं।
चरित्र आपका अच्छा है, मजबूत है, कुंडली देखकर ये कैसे जाना जा सकता है? पंडित जी, कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो ये बताते हैं कि इनका चरित्र अच्छा है, मजबूत है? अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर व्यक्ति का चरित्र कमजोर ही है। ज्यादातर लोगों का चरित्र अच्छा भी है और मजबूत भी है। तो कब किसी व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता है? अगर बृहस्पति लग्न को देख ले या लग्न के स्वामी को देख ले तो किसी भी तरह ये चरित्र को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। अगर बृहस्पति केंद्र में उच्च राशि में हो, स्वराशि का हो या त्रिकोण भाव में मूल त्रिकोण में बैठा हो तो ये बृहस्पति जीवन में बहुत सारी शुभता पैदा करता है, चरित्र मजबूत कर देता है। अगर शनि केंद्र या त्रिकोण में हो तो आदमी को अनुशासित बनाता है और चरित्र को मजबूत कर देता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के केंद्र में केवल शुभ ग्रह हो तो ये मानना चाहिए कि उसका चरित्र कुल मिला जुलाकर अच्छा होगा। जब छठें, 8वें या 12वें भाव में केवल शुभ ग्रह बैठ जाएं तो ऐसे लोग कष्ट उठाने के बावजूद अपने चरित्र को अच्छा बनाए रखते हैं। कब कोई व्यक्ति चरित्र की वजह से अपयश का शिकार होता है, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, कई बार लोगों को अपयश मिलता है तो उसमें चरित्र की क्या भूमिका होती है? बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति चरित्र के चक्कर में अपयश का शिकार हो जाता है, बदनामी का शिकार हो जाता है, उसके ऊपर लांछन लग जाता है या किसी चीज में उसे घसीट कर बदनाम कर देते हैं चरित्र के चक्कर में। ऐसा कब होता है कि व्यक्ति चरित्र के चक्कर में बदनाम होता है? अगर राहु का संबंध सूर्य, चंद्र या बृहस्पति से हो, खास तौर से राहु अगर बृहस्पति से संबंध रखे तो एक्चुअली चरित्र कमजोर होता है और एक्चुअली चरित्र के चक्कर में बदनामी भी जरूर होती है। जब चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो तो ऐसे लोगों के ऊपर भी चरित्र के चक्कर में लांछन लग जाता है। जब किसी कुंडली में लग्न का स्वामी ज्यादा कमजोर होता है तो ये भी चरित्र के चक्कर में लांछन लगा देता है। अगर सूर्य कमजोर हो कुंडली में और शुक्र या शनि के साथ बैठ जाए तो ये भी चरित्र को कमजोर करता है, चरित्र में दिक्कतें बढ़ा देता है। अगर किसी का चरित्र कमजोर हो, चरित्र में दोष हो, तो उससे बचने के लिए पंडित जी हमें क्या उपाय करना चाहिए? अब मान लिया कि आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह हैं जो आपके अंदर चरित्र दोष पैदा कर रहे हैं या आपकी दशा ऐसी चल रही है जो आपके अंदर चरित्र दोष पैदा कर सकती है। तो चरित्र दोष से बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, अगर आप अपने चरित्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, चरित्र को दोष से बचाना चाहते हैं, तो बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय करना लाभदायक होता है। अगर आप बृहस्पति को मजबूत करें तो लाभ होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और जल अर्पित करने के बाद
कम से कम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। महीने में 2 एकादशियां आती हैं, दोनों एकादशी का उपवास रखें, क्योंकि ये आपके मन को पवित्र और शुद्ध बनाने में आपकी सहायता करेंगी। और सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखिए। अगर आप अपने मन से लस्ट को, वासना को निकालना चाहते हैं, अपने मन को पवित्र और चरित्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आहार का बहुत ध्यान देना होगा। आप क्या खाते हैं, आपका आहार कैसा है, इस पर ध्यान देना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आहार शुद्ध होगा, उपवास रखेंगे, मंत्र जप करेंगे, गलत रास्ते पे नहीं भटकेंगे और चरित्र दोष से बच जाएंगे। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हीरा धारण करने से चरित्र में लांछन लगता है, ऐसा क्यों? बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि हीरा धारण करने से चरित्र पर लांछन लग सकता है। ऐसा क्यों? देखिए, शुक्र जो है वो चरित्र पर बड़ा गहरा असर डालता है और हीरा जो है वो शुक्र का रत्न है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव है या शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव है और आप हीरा पहन लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वास्तव में चरित्र कमजोर होगा और आप चरित्र पर लांछन के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर शुक्र कुंडली में अनुकूल है, फायदेमंद है, पाप प्रभाव में नहीं है, तब आपको हीरा धारण करने से लांछन नहीं मिलेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।